एपिसोड 4 को एकदम शांतिपूर्वक स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में जेल्टिस बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है, लेकिन तभी ना एस्कनोन अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और मर्लिन कहती कि एस्कनोन तुमने कर दिया। चैंडलर ने अपनी स्किल डार्कनेस यूज की थी, वहाँ पर रात हो गई थी, इसलिए एस्कनोन अपने रियल फॉर्म में आ गया था। लुडोसिल ने जेल्टिस को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसके सामने ना क्यूजेक आ जाता है और जेल्टिस को बचा लेता है। और क्यूजेक कहता है कि जेल्टिस सब कुछ हम पर छोड़ दो, और जेल्टिस कहता है कि उन्हें ना मेलियोडस के रास्ते मत आने देना। और क्यूजेक कहता है कि मुझे लगता है कि तुम ना अपने टीचर को भी सरपास कर दोगे। लुडोसिल कहता है कि क्या तुमने अलविदा कह दिया। और हेंड्रिक्सन गिल को हिल कर रहा था, लेकिन हेंड्रिक्सन कहते हैं कि मैं इसे हिल नहीं कर सकता, इसके घाव बहुत ज्यादा गहरे हैं। लुडोसिल गिल को बचा लो, और लुडोसिल कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मैं फाइट में बिजी हूँ। और चैंडलर कहते हैं कि इस लड़की के साथ मैं बाकी कचरे को भी साफ कर दूंगा। लुडोसिल कहता है कि मैं जेल्टिस को हरा सकता हूँ ना, तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। और साथ ही वो दोनों ना फाइट करने लगते हैं। उनकी फाइट ने एकदम देखने लायक थी, वो खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे थे। क्यूसेक लुडोसिल के कपड़े फाड़ देता है और कहता है कि जेल्टिस को मैंने ही तलवारबाजी सिखाई है। और लुडोसिल अटैक करते हुए कहता है कि ज्यादा उम्मीद मत रखो। क्यूसेक ने अपने सर से अटैक करता है और कहता है कि तुम्हारी यही लिमिट है। और चैंडलर कहता है कि चलो हम भी शुरू करते हैं, मुझे ना बहुत ज्यादा मजा आएगा। और वो साथ ही दोनों अपनी एक ही मैजिकल पावर का यूज करते हैं, एक्सटरमिनेट रे, लेकिन चैंडलर की पावर बहुत ज्यादा थी। हेंड्रिक्सन कहता है कि क्या मर्लिन जीत पाएगी, और मर्लिन कहती है कि एस्कनोन यहाँ से भाग जाओ। और साथ ही अपनी दूसरी स्किल इन्फिनिटी का यूज करती है, जिससे वो एक ही बार में चैंडलर की मैजिक पावर को हरा देती है। एस्कनोन कहता है कि लेडी मर्लिन से यही उम्मीद थी, वो ताकतवर है, क्या हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। लुडोसिल कहती है कि मर्लिन क्या तुम और नहीं कर सकती। मर्लिन कहती है कि उसकी मैजिकल पावर ना शील्ड थी। डीमन किंग के अलावा भी ना डीमन किंग के पावर लेवल के डीमन अभी भी मौजूद थे, वो तेज है, पावरफुल और मजबूत है। एस्कनोन कहता है कि उन्हें हराने का कोई तरीका नहीं है, क्या उनकी कोई कमजोरी नहीं है। मर्लिन कहती है कि अगर कोई कमजोरी नहीं है ना तो उसे बनानी पड़ती है। और लुडोसिल कहता है कि ये कोई मामूली दुश्मन नहीं है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्यूजेक की बॉडी में हवा दौड़ने लगती है और चैंडलर की बॉडी में इलेक्ट्रिक पावर दौड़ने लगती है। और चैंडलर कहते हैं कितना सिंपल अटैक, और मर्लिन कहती है कि डबल इम्पैक्ट। ये मैजिक तुम्हें याद है ना जो मैंने फर्स्ट वेव में किया था, मैं 4 एलिमेंट से बने हुए मैजिक को यूज कर सकती हूँ, इससे मुझे पता चलता है कि तुम कौन से एलिमेंट में पावरफुल हो और कमजोर। चैंडलर के मामले में ना लाइटनिंग और क्यूजेक के मामले में हवा। इसके अलावा जितनी बार भी मैं तुम पर ना इन्फिनिटी मैजिक से अटैक करती जाऊंगी ना, तुम्हारी रेसिडेंट उतनी कम होती जाएगी। लुडोसिल सोचने लगता है कि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि बेल्युलिन की बेटी ना मेरी दुश्मन बने। और चैंडलर ना अपने ऊपर जो मैजिक हुआ था उसे कैंसिल करने के लिए ना एब्सोल्यूट कैंसिल यूज करता है, लेकिन उसे लाइटनिंग लगने लगती है और क्यूजेक को ना हवा लगने लगती है। और मर्लिन कहती है कि इस स्पेस में ना लाइटनिंग और हवा है, अगर तुम दोनों रिएक्ट करोगे ना तो तुम बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ जाओगे, तुम बहुत ज्यादा बेबस हो चुके हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। चैंडलर और क्यूजेक ने बहुत ज्यादा तड़प रहे थे और क्यूजेक कहते कि मैं इस मैजिकल पावर को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा। एस्कनोन कहते कि मर्लिन तुमने ये सब कुछ कब किया। और मर्लिन कहते कि एमोनियस नेबुला से बचने के लिए ना जब मैं टेलीपोर्टेशन को यूज कर रही थी ना तब मैंने ऐसा किया था। और हेंड्रिक्सन कहते कि गिल को जल्दी से हिल कर दो, ये बहुत ज्यादा घायल है, तुम्हें बचाने के चक्कर में घायल हो गया था। और लुडोसिल कहते कि मुझे अपनी मैजिकल पावर को बचाना है, मैं फालतू में अपनी मैजिकल पावर को बर्बाद नहीं कर सकती। क्यूजेक कहता है कि यकीन नहीं होता एक इंसान ने हमारे साथ ऐसा किया। और साथ ही वो हंसने लगता है और मर्लिन को ना अपनी आंखों की मदद से कंट्रोल कर लेता है और उसके दिमाग में घुस जाता है और कहते कि असल में तुम ऐसी दिखती हो, एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची, जैसा आर्थर के साथ हुआ था ना तुम्हारे साथ भी होने वाला है। तुमने हाई रैंक के डीमन के साथ ना पंगा लिया है। और मर्लिन साथ ही उसे पंच मारती है और उसके ऊपर बैठ जाती है और कहते कि तुम्हें पता ही होगा मुझे ना आशीर्वाद मिला है, मैं अपनी सोल को पावर दे सकती हूँ, अब मैं आर्थर का बदला लूंगी, तुम बेवकूफ हो। और बाहर चैंडलर कहता है कि उस मैजिक को तोड़ो जल्दी से। और वहाँ पर ना ब्लास्ट होने लगते हैं, उसके सामने ना जेल्टिस आ जाता है और कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा, मैं डीमन किंग के पावर का यूज करूंगा, तुम्हारी इस मैजिक पावर को मैं तोड़ दूंगा। और साथ ही लुडोसिल अटैक करता है, जेल्टिस वहीं पर गिर जाता है और वो तीनों ही हार चुके थे। और लुडोसिल कहते हैं कि आखिरकार हम होली वॉर को जीत चुके हैं, तुमने देखा मेरे छोटे भाई माइल। और साथ ही लुडोसिल कहते हैं कि जब मैं माइल के बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे एस्टोरोसा क्यों याद आ रहा है। और सीन चेंज होता है, मेलियोडस के सर में भी दर्द होने लगता है और बान कहते हैं कि क्या हुआ। और मेलियोडस कहते हैं कि जब मैं एस्टोरोसा के बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे वो क्यों नहीं याद आ रहा। और तभी ना वहाँ पर डीमन किंग की आवाज आने लगती है। वाइल्ड कहता है कि यही बड़ा बंदा है। और डीमन किंग कहते हैं कि सचमुच तुम किसी काम के नहीं हो, मेरे बेटे को इमोशन की कोई भी जरूरत नहीं है। बान कहता है कि इसका मतलब यही डीमन किंग है। और वाइल्ड कहते हैं कि इस दुनिया के न जीवों को खाता है और अपनी पावर को बढ़ाता है। और डीमन किंग कहता है कि तुमने कहा कि तुम्हें एस्टोरोसा याद नहीं, मुझे भी उसके बारे में याद नहीं। अंडरवर्ल्ड में जितना भी मैंने समय बिताया था ना मुझे इसके सारे बारे में पता है, लेकिन मुझे एस्टोरोसा के बारे में कुछ नहीं पता, तुम बताओ तुम्हें उसके बारे में क्या पता है। और मेलियोडस कहते कि वो ना तुम्हारा बेटा था और मेरा भाई था, लेकिन उसके पास डार्कनेस की पावर नहीं थी, वो ना छोटे से कीड़े से भी डर जाता था। रुको, शायद मुझे इसका मतलब पता है। डीमन किंग कहता है कि जो भी एस्टोरोसा को जानता था ना उन सबको ना उसने बेवकूफ बना दिया, उस कमीने बंदे ने ये कर दिया। और मेलियोडस कहता है कि वो कमीना बनता, इसका मतलब। और साथ ही सीन चेंज होता है, एस्टोरोसा किंग और बाकी आर्केंजल ना फाइट कर रहे थे बहुत ज्यादा खतरनाक, और एस्टोरोसा बिल्कुल
पागल सा हो गया था। और सीन जाता है पास में जहाँ पर ना रियल गॉथर डॉल गॉथर से कहता है कि ओलिवर को खत्म करने के लिए ना मैं एक फॉरबिडन मैजिक को यूज करने वाला हूँ। उस स्पेल को यूज करने के लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी और पूरे मैजिक को दाव पे लगा दूंगा। इस मैजिक से सबकी यादें बदलेगी, डिमन किंग की भी और सुप्रीम गॉडेसेस की भी। वो बंदा ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये मैजिक कामयाब रहा ना तो गॉडेस क्लैन बहुत ज्यादा मजबूर हो जाएगा और उसे ना इटर्नल डार्कनेस कैफीन का यूज करना ही पड़ेगा। इसमें मुझे मैजिक चाहिए और लॉर्ड गॉथर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और डॉल गॉथर कहता है कि ठीक है मैं मदद करूंगा। और रियल गॉथर कहता है कि माफ करना कि मुझे तुमसे मदद मांगनी पड़ रही है। रियल गॉथर की आवाज आती है, पता नहीं उन सब की याददाश्त कब आने वाली होगी। अगर ये मैजिक टूट गया ना तो उनके याददाश्तों पे ना बहुत ज्यादा तगड़ा इफेक्ट पड़ेगा। सारियल ने अपना सर पकड़ा हुआ था और तारमिल कहते हैं कि मुझे माइल की शक्ल क्यों नहीं याद आ रही। मलिन एस्कनोर से कहते कि मेरा सीक्रेट ट्रेजर ढूंढो। और दोबारा से रियल गॉथर की आवाज आती है। सभी का दिमाग ना एकदम सदमे में चले जाएगा और सारी चीजों का खुलासा हो जाएगा। डेरेरी चिल्लाते हुए कहते कि एस्तोरोसा तुम कौन हो। एस्तोरोसा नाम का कोई भी कमांडमेंट नहीं था और साथ ही अटैक करने लगती है। एस्तोरोसा कहते कि एलिजाबेथ सिर्फ मेरी है, सारी गलती ने मेरे भाई मेलियोडस की है, इस पे सारा दोष डालो। और एलिजाबेथ की उसे आवाज सुनाई देती है। एलिजाबेथ कहती कि एस्तोरोसा मेलियोडस ना तुम्हें कभी भी धोखा नहीं देगा, वो अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करता था और तुम्हारे बारे में बहुत सोचता था। सीन जाता है पास्ट में एलिजाबेथ और मेलियोडस एक साथ होते हैं और एलिजाबेथ कहती है कि तुम सचमुच अपने भाई की परवाह करते हो। मेलियोडस कहते कि ज़ेल्टिस मेरा इकलौता भाई है और एलिजाबेथ कहती कि एस्तोरोसा के क्या। और दोबारा सीन बदल जाता है। एस्तोरोसा एक जगह पर बैठा होता है। एलिजाबेथ आकर कहती कि तुम बहुत ज्यादा उदास हो। एस्तोरोसा कहते कि मैं बहुत ज्यादा डरपोक हूँ जो कीड़े से भी डर जाता है, इससे ना मेरे भाई भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा होते होंगे। एलिजाबेथ के पास ना डॉगी होता है। एस्तोरोसा कहते कि ये डॉगी। एलिजाबेथ कहते कि जख्मी था, इसे मैंने हिल कर दिया। एस्तोरोसा कहते इसका क्या नाम है। एलिजाबेथ कहती कि इसका नाम ना एस्तोरोसा है, मेलियोडस ने इसे एस्तोरोसा नाम दिया था। वैसे तुम्हें क्या हुआ, तुम अजीब शक्ल क्यों बना रहे हो। एस्तोरोसा कहते कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी ना एस्तोरोसा के पंख आ जाते हैं और एस्तोरोसा का पूरा लुक बदल जाता है और वो माइल बन जाता है। मतलब एस्तोरोसा पहले से ही माइल था। दोबारा से रियल गॉथर की आवाज आती है। रियल गॉथर कहता है कि सभी की याददाश्त दोबारा से आने लगेगी। वो सारी यादें जब वो डीमन था और जब वो गॉडेस क्लैन का मेंबर था, उसकी सारी फीलिंग जो अपने बड़े भाई मेलियोडस और लुडोसिल की थी वो सारी याद आएगी। एस्तोरोसा के सामने ना माइल गिरा पड़ा होता है, मरा पड़ा होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि ये सारा गॉथर का मैजिक था और पूरा का पूरा सीन ना प्रेजेंट में आ जाता है। गॉथर कहता है कि अगर कुछ बुरा हुआ ना तो मैं इसे रोकूंगा, भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। एस्तोरोसा की पावर ना बिल्कुल रुक जाती है, उसके पंख आने लगते हैं और गॉथर कहता है कि सबने इस पर यकीन किया लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो एक फॉर आर्कएंजल का माइल था। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा ना तो मैं सीधे सीधे बता दूं, ये सारा कारनामा ना असली वाले गॉथर का था। गॉथर ने सभी की यादें चेंज कर दी थी ओलिवर को रोकने के लिए। एस्तोरोसा ही माइल था जो फॉर आर्कएंजल का चौथा मेंबर था। और साथ ही ये वाला एपिसोड खत्म होता है।